नमस्कार, मैं तनु शर्मा। आज हम बात करेंगे जंतर मंतर पर जो सीजेपी द्वारा प्रदर्शन चल रहा है उसके टॉपिक पर। उसके बाद हमारे साथ है जनवक्ता श्री ओम गौतम जी, वो हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। सर हमें ये बताइए, जंतर मंतर पर जो 6 दिन से सोनम वांगचुक का अनशन चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो सरकार इस बारे में क्यों नहीं कुछ कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जो अनशन है साइंटिफिकली एक रूल है कि आदमी 7 दिन बिना खाने के रह सकता है और थोड़ा कम वक्त बिना पानी के रह सकता है और बिना सांसों के भी कुछ मिनट रह सकता है। तो अभी 6वां दिन है, लेकिन सोनम वांगचुक द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो दरअसल तबीयत खराब नहीं है, ये सब ड्रामा चल रहा है। और सोनम वांगचुक जिस तरीके से मेटेलिक बोतल में पानी के नाम पर जो कुछ पी रहे हैं उसमें राज छुपा हुआ है। हमने कई बार धरना भी किया है और 100 दिन के धरने किए जंतर मंतर पे, और कम से कम 5 बार तो हमने अनशन किया है ऑफिशियली। और 8 दिन तक ऐसी कोई कमजोरी नहीं आती है कि किसी को पकड़ के आपको जाना पड़े। बात ये होती है कि अगर कोई आदमी अनशन कर रहा है तो अगर वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा तो बॉडी में बहुत ज्यादा अंदर से तो कमजोरी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि साहब तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर आ रहे हैं, इमरजेंसी हो रही है, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो बोतल है, पानी की बोतल के नाम पर जो खेल चल रहा है, अन्ना भी जो अनशन करते थे तो वो स्टील का गिलास इस्तेमाल करते थे, और हमें 2 लोगों ने ये बताया था कि उस स्टील के गिलास में वो जूस पीते हैं। वो 2 लोग थे, एक स्वामी अग्निवेश और मेधा पाटकर। उन्होंने स्वीकार किया था कि अन्ना जूस लेते हैं जी। तो ये ज्यादातर हाई प्रोफाइल जो अनशन करने वाले लोग हैं, ये इसी तरीके से कुछ न कुछ ले रहे होते हैं। सारा ड्रामा है, अनशन से तबीयत खराब नहीं हुई है। और वो जो पहले सीजेपी का अभिजीत का ड्रामा चल रहा था, अब उसी को आगे सोनम वांगचुक ने बढ़ा दिया है, क्योंकि वो अब राष्ट्रीय नेता बनने की चाह में वहां बैठे हुए हैं। सर नीट का जो एग्जाम है वो तो हो गया, फिर भी आत्महत्या करने वाले बच्चों की संख्या क्यों बढ़ रही है? देखिए, ऐसा है कि जो नीट के बाद में कुछ बच्चों ने आत्महत्या की थी, वो ये बच्चों के अंदर घर वालों को ही सिखाना पड़ेगा कि ये एग्जाम है, कोई युद्ध नहीं है। और युद्ध में भी आप हार जाते हैं तब भी जीवन नहीं छोड़ते, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो जीवन होता है। लेकिन जब ये सीजेपी वालों ने जगह जगह जाके ये जब प्रदर्शन कर रहे थे, तब इन्होंने घोषणा की थी कि जो भी बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए जी। अब ये जो है, फिर बाद में जिन जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके माता पिता को बुलाकर ये मंच दे रहे हैं। यानी बच्चों के अंदर ये एक भावना, या कहें कि एक इंस्टिगेशन जा रहा है कि अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमारे परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और उनका नाम हो जाएगा। इस वजह से कंफ्यूजन में भ्रमित होकर कुछ बच्चे ये कायराना कदम उठा रहे हैं। कभी भी आत्महत्या को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और इस पर तो दिल्ली पुलिस को या किसी वकील को मैं कहूंगा कि कोई वकील अगर हमें देख रहा है तो इस मामले में एक केस दायर कर दे अभिजीत दीप के और उसकी पूरी टीम के ऊपर कि वो किस तरीके से नीट के बच्चों को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं 1 करोड़ रुपए का। सर वहां पे और पार्टियों के नेता भी पहुंच रहे हैं, तो इससे क्या सरकार पे कोई दबाव पड़ेगा? नहीं, देखो, और पार्टियों के नेता पहुंचने से तो ये जो कॉकरोच है ये ही खत्म हो रहे हैं जी। पहले तो युवाओं को ये लग रहा था और सामान्य लोगों को भी लग रहा था, बीजेपी के भी तमाम समर्थक वहां पहुंच रहे थे कि शायद ये जो लड़के हैं ये कुछ अच्छी बात उठा रहे हैं, नीट के लीक की बात उठा रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके उनके नारे बदल गए। अब वो ये भी कहने लगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, हम तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। वो सारी बातें जो विपक्षी पार्टियां कहती आ रही थी वो मंच से कही जाने लगी।
और बाद में वहां पर शुरुआत में ही घुस गए थे कम्युनिस्ट, तो आम आदमी पार्टी की छात्र जो थे वह खाना वगैरह पानी वगैरह बांट रहे थे, व्यवस्था देख रहे थे। फिर वहां पार्टियां भी घुस गई, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष पहुंच गई, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की वृंदा करात पहुंच गई, और सबसे बड़ा जो सभी पार्टियों में एक आदमी घूमता रहता है, जैसे सैफोलिस्ट कहा जाता है, योगेंद्र यादव वहां पहुंच गया। तो इस तरीके के जो लोग जा रहे हैं, जो सीजेपी नाम का एक वर्चुअल पार्टी से एक्चुअल पार्टी बनने की लोग उम्मीद कर रहे थे, वो तो खत्म हो गई है। क्योंकि जब इन पार्टियों ने समर्थन कर दिया तो जो बात कही जा रही थी कि ये पार्टियों के ही लोग हैं, क्योंकि जो लड़का है अभिजीत दीप के, ये मनीष सिसोदिया के साथ काम किया है, उसका चेला रहा है, उसके यहाँ नौकरी की है इसने। और अभी ये जो सीजेपी बनाने से पहले ये गुजरात का पार्टी पेज चलाता था, तो इनके संबंध पहले से थे। और जो दूसरी पार्टियां, उन्हें भी लग रहा था कि अगर ये लोग पार्टी के तौर पर आ गए तो फिर हमें कौन पूछेगा। भाई एक वो होता है ना, क्रेज होता है लोगों के अंदर कि पुरानी चीज को छोड़ के वो नई की तरफ भागते हैं। तो उन्हें ये लगा कि अगर इन लोगों का प्रदर्शन चलता रहा और हम चुप बैठे रहे तो फिर ये हमें खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा कॉकरोचों को ही खा जाओ, और कॉकरोचों को खाने के लिए वो बहाने से जंतर मंतर आ रहे हैं, उनके मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये लोग उन्हें मंच दे रहे हैं। तो जो समस्या सरकार के लिए बन सकती थी वो अपने आप खत्म हो जा रही है। लोगों को साफ पता चल गया है कि चाहे सोनम वांगचुक हो, अभिजीत दीपके हो, या दूसरे जो वहां पर तमाम ट्यूटर भी आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि नीट की समस्या क्यों है एग्जाम की। किसी एग्जाम की समस्या इसीलिए होती है कि जितने ये पेपर लीक होते हैं, ये कोचिंग सेंटर कराते हैं। कोचिंग सेंटर, मोटा पैसा जो पकड़े भी गए हैं वो भी कोचिंग सेंटर चलाते थे। ये लोग मोटा पैसा लेते हैं बच्चों को पास कराने की गारंटी के नाम पर, और पेपर लीक करा के उन्हें देते हैं। तो कोचिंग माफिया के खिलाफ इन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन ये तो वहां पर कोचिंग वाले टीचरों को बुला रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो फैजल खान जो जिस पर हत्या का आरोप लग गया है बिहार में, उसको भी बुला रहे हैं। तो कोचिंग माफिया को बुला के आप नीट के बच्चों का क्या भला कर रहे हो। भाई नीट में पेपर लीक की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, कोचिंग माफिया को आप दोस्त कर दो जी। और कोर्स में वही आना चाहिए जो 12वीं की किताब में है। सारे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, नहीं तो घर में पढ़ेंगे जी। पेपर लीक का सवाल ही नहीं है। लेकिन कोचिंग माफिया पैसा कमा रहा है और उनके अंदर नेता बनने की चाह है। उनमें से ज्यादातर कम्युनिस्ट माइंडेड हैं या विपक्षी पार्टियों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि ये अच्छा मौका है नेता बनने का जी। तो वहां जो आ रहा है, दर्शक भी नेता बनने के लिए रील बना रहे हैं जी। मंच पे बैठे हैं वो भी नेता बन रहे हैं, नीचे वाले वो भी नेता बन रहे हैं। तो नेतागिरी के चक्कर में वहां कुछ ऐसा नहीं है जिसको कहा जा सके कि वास्तव में कुछ अच्छा हो रहा है। सिर्फ पॉलिटिकल जो ये पोर्टेबल टॉयलेट की मांग हो रही थी उनके द्वारा सोनम वांगचुक के लिए, तो उसके पीछे क्या कारण था और सरकार ने इसको देने में इतने दिन क्यों लगाए? देखो ऐसा है, जंतर मंतर पे 2 टॉयलेट हैं और दोनों टॉयलेट में जेंट्स के लिए टॉयलेट करने के वो यूरिनरी भी है और 2-2 लेटरिन में है, महिलाओं के लिए भी अलग से है। वहां इतने बड़े बड़े धरने हुए हैं, वहां पोर्टेबल टॉयलेट अगर वो वैसी लगाई जाती है जो खींचने वाली। इनकी मांग ये थी कि सोनम वांगचुक चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके लिए स्पेशल टॉयलेट होनी चाहिए। अब उसके पीछे वजह क्या थी कि ये उस टॉयलेट का इस्तेमाल सोनम वांगचुक को एनर्जी देने के लिए करना चाहते थे जी। और वो बात साबित हो गई है। अभी जो वीडियो आ रहे हैं सोनम वांगचुक के, जब सोनम वांगचुक टॉयलेट के लिए जा रहा है तो हाथ में स्टील की बोतल है जिस पर कपड़ा लपेटा हुआ है और 5-6 लड़के साथ जाते हैं। अब उसमें पहले भी सरकार इसीलिए नहीं दे रही थी कि उस टॉयलेट में पहले से एनर्जी ड्रिंक रख दिया, जूस रख दिया, इलेक्ट्रॉल रख दिया, और कोई तो इस्तेमाल करेगा नहीं, खाली सोनम वांगचुक करेगा। तो उसमें वो अगर खाना भी खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अब वो वहां जा रहा है, एनर्जी लेके आ रहा है, पब्लिक टॉयलेट में कर नहीं सकता, वहां तो पकड़ा जाएगा। अब उसकी सुरक्षा भी इसकी सीजेपी वाले करेंगे, कॉकरोच करेंगे। कॉकरोच किसी को झिंगुर वगैरह को वहां घुसने नहीं देंगे।
तो कॉकरोच उसमें क्या रख रहे हैं, कॉकरोच क्या कर रहे हैं, ये केवल कॉकरोचों को पता है, और इसीलिए सरकार मना कर रही थी। देखो, जबकि होना तो ये चाहिए, कोई व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि मैं अनशन पे हूं, तो खासकर इस तरीके के बड़े स्तर पर, तो सरकार को हर दिन उसके सैंपल लेने चाहिए कि कहीं इसने कुछ लिया तो नहीं है। अब अगर सरकार सैंपल ले ले सोनम वांगचुक का, और ये प्रूव हो जाए कि इसने पिछले 6 दिनों में कुछ न कुछ लिया है, भाई अभिजीत दीप तो कह रहा था उन्हें अलग से जरूरत है। अब ये बताओ, जब आदमी खाना ही नहीं खाएगा तो वो केवल पेशाब जाएगा ना, पेशाब जाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है आदमी के लिए। तो फिर आप जबरदस्ती क्यों कह रहे थे कि भाई ये स्पेशल है, इन पर चला नहीं जा रहा है, ये है वो। यानी आपको पोर्टेबल टॉयलेट वाले लोगों के लिए नहीं चाहिए था, बल्कि इस ड्रामे को किस तरीके से चोरी छुपे चलाया जा सके। मैं दावा करता हूं, मैंने आंसर किया है, सोनम वांगचुक ने पिछले 6 दिन में एनर्जी ड्रिंक जरूर लिया है, और अगर उनके ब्लड के सैंपल्स लिए जाएं, यूरिन के सैंपल लिए जाएं, उसमें यह प्रूव हो जाएगा। लेकिन आज तक हमने नहीं सुना कि चाहे छोटे लेवल पर किसी ने अनशन किया हो, या अन्ना हजारे टाइप के किसी बड़े नाम वाले ने किया हो, कि कभी सरकार ने उसके सैंपल लिए हो, और इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं जो नामचीन लोग होते हैं। अभी तो योगेंद्र यादव ने तो ये भी कह दिया कि भाई सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं, इतनी गर्मी सहने के आदी नहीं है, या एसी लगवा दीजिए। मतलब एसी में वो अनशन करेंगे। तो ये सिर्फ जो कॉकरोच है या झींगुर है, जो टिड्डे हैं, जो भी हैं, ये सब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और जब से यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की भाषणबाजी हुई है, जनता भी समझ गई है कि इन कॉकरोचों में दम नहीं है। इन्होंने कहा था ना कि हम कॉकरोच है, कॉकरोच कभी मरता नहीं है, हर चीज सह जाता है। ये कॉकरोच नहीं है, ये कुछ और ही है। सर ऐसे ही लग रहा है सीजेपी जो प्रदर्शन कर रही है उसमें उनका मुद्दा तो कोई खास है नहीं, ऐसे ही लग रहा है जैसे मजाक कर रहे हो, तो कोई बाहर से आकर कुछ भी बोल देता, तो ये सही है क्या? देखो, ऐसा होता है कि नेता बनना इतना आसान नहीं है। नेता बनने के लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको जनता के मुद्दों की समझ होनी चाहिए, जनता के सेंटीमेंट की समझ होनी चाहिए। अब यहाँ जितने लोग जुटे हुए हैं, इनमें न तो कोई एक्सपीरियंस है। वो जैन जी के नाम पर जैन जी जो कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जो लोग 5G के जमाने में पैदा हुए हैं, 4G 5G के जमाने में, उन्हें जैन जी कहा जाता है, यानी 1998 के बाद के। सोनम वांगचुक का जन्म तो बहुत पहले का, 66 का है। वो तो जैन बाई भी नहीं है, वो जैन एक्स है। अब वहां जो योगेंद्र यादव टाइप के या वृंदा करात जैसे लोग आ रहे हैं, वो तो जैन एक्स से भी पहले यू में चले जाते हैं, टी में चले जाते हैं जी। यानी जो लोग ये मुद्दा लेके चल रहे थे कि हम युवाओं की बात करेंगे, तो युवाओं का मुद्दा तो है ही नहीं। युवाओं का मुद्दा तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो कोचिंग माफिया है उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। अब ये दूसरा जो इनके पास मुद्दे है नहीं, वो समझ नहीं पा रहे, तो वो क्या कर रहे हैं कि वहां डांस करा रहे हैं, वहां ट्रांसजेंडर आ रहे हैं। और फिर देखो, ऐसा जब भी कोई प्रदर्शन होता है या मीडिया इकट्ठी होती है, तो बहुत से लोग जिनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, वो लोग भी वहां आ जाते हैं कि बोलो इस बहाने से मेरी बात जो है ऊपर तक पहुंच जाएगी, तो वो लोग भी वहां आ रहे हैं जी। अब वो कोचिंग वाले बच्चों को भी बुला ले रहे हैं, वो अलग तरीके से, कहने को कुछ है नहीं, उनके मन में जो आ रहा है, व्हाट्सएप में जो देख लिया, फेसबुक पे जो सुन लिया, उसी को बोले जा रहे हैं। उसका कोई उस धरने से मतलब नहीं है। वो अभिजीत दीप के खुद कहता है कि भाई मैं ये चाहता हूं कि जो आजकल पॉलिटिकल दूसरी पार्टियां हैं, वो मजाक को इस्तेमाल नहीं करती है, मीम्स को इस्तेमाल नहीं करती है, जोक्स को इस्तेमाल नहीं करती है। ये जोक्स, अरे भाई तुम सीरियसली, पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है? समाज की, देश की नीति की बात करने वाला दल। अब तुम वहां पर जोकबाजी करोगे, मस्करेपन करोगे, वहां डांस करोगे, नाच गाना करोगे, राजनीति में थोड़ी, ये तो नाटक में चल सकता है, रील में चल सकता है।
तो सरकार यही चाहती थी और सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये सब अपने आप ही कॉकरोच नहीं है, केकड़े बन गए हैं। केकड़े का क्या होता है कि वो एक दूसरे को ऊपर नहीं जाने देता है, वो टांग खींचते रहते हैं एक दूसरे की, तो वहीं पर है। तो यहाँ ये कॉकरोच बन के कॉकरोच का ये संदेश देना चाहते थे कि हम, कॉकरोच के बारे में कहा जाता है कि दुनिया जब से बनी है तब से वो जिंदा है, वो हर परिस्थिति सह जाता है। लेकिन ये कॉकरोच नहीं है, ये तो नकली केकड़े हैं जो अभी 15 दिन होने से पहले ही इनकी सारे वायदे हवा हो गए, सारी योजनाएं हवा हो गई। जो देश में पार्टी बनाकर ये जैन जी वाला खेल करने के चक्कर में थे, इन्हें जैन एक्स और जैन वाई वाले जो विपक्षी पार्टियों की छिपकलियां हैं वो इन्हें खा गई। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हमारी उम्मीद थी, हमने परमिशन मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि 10 दिन पहले आपको देना पड़ेगा, नहीं तो हम सोच रहे थे कि वहीं मंच लगा के और वहीं से हम भाषण दें, इनको बताएं इनकी असलियत। जी। कोशिश करेंगे कि अभी जाने की हम वहां पे और ज्यादा वहां क्या चल रहा है उसको देखने का। तो ये स्थिति बनी हुई है, इनका पूरी तरह से फुस हो गया है ये पटाखा। और ये जो सोच रहे थे कि क्रांति कर देंगे, क्रांति की जगह इन्होंने भ्रांति फैला दी है और खुद भी भ्रांत हो गए हैं। तो सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी, सर थैंक यू सो मच।